हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज बन रही है सर्दियों की सबसे स्पेशल मिठाई गाजर की खीर। बहुत ही कम सामग्री लेकिन ज़बरदस्त स्वाद। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफरेंट तरीका, झटपट बनकर तैयार हो जाए बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने गाजर लिया है। गाजर लेते समय ध्यान रखिए कि जिस गाजर में बीच में वाइट वाइट होता है वो आपको नहीं लेना है। खीर बनाने के लिए अंदर तक पूरी लाल गाजर हो वो लीजिए। धुल कर छील कर तैयार कर लिया है। आज इसको कद्दूकस नहीं करेंगे, इस तरीके से पतला पतला कट कर लेंगे और बड़ा ही आसान तरीका बताएंगे जिससे झटपट आप ये खीर बनाकर अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाजर को इस तरीके से आपको पतला पतला काट कर तैयार कर लेना है। ऐसा करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। घंटों की मेहनत से बच जाएंगे, आपका काम मिनटों में हो जाएगा। तो सारी गाजर यहाँ पर हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, इसी के साथ हमने आधी कटोरी जो नॉर्मल खंडे वाले चावल होते हैं वो हमने ले लिया है, टूटे टूटे वाले। अब क्या करेंगे, कुछ साबुत कुछ टूटे हैं। एक पतीला ले लिया है। पतीले में आपको 2 चम्मच देसी घी डालना है। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दीजिए। जब ये पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए तो गाजर हमने जो काट के रखा है इसको पतीले में डाल लीजिए और अच्छे तरीके से करछी से इसको भूनना स्टार्ट कर दीजिए। गैस मीडियम टू लो रखिएगा। इससे पतीले जो खीर आप बनाएं, ये जब भी आप खीर बनाएं, कोई भी खीर बनाएं, तो ध्यान रखिए कि जो पतीला हम ले रहे हैं वो मोटे तले का होना चाहिए। पतले भगोने में या पतले पतीले में आप खीर मत बनाइए, क्योंकि अगर ज़रा सा चूक हो जाए तो खीर तुरंत नीचे से लग जाती है। तो इसीलिए मोटे तले का पतीला हमेशा इस्तेमाल करिए खीर बनाने की। ये छोटी सी ट्रिक याद रखिए। अब गाजर को आपको तब तक भूनना है जब तक पूरी तरीके से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। देखिए, इस तरीके से जब आपके गाजर का कलर चेंज हो जाए, यहाँ तक आपको भून लेना है। अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, घी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। गाजर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए भूनते भूनते तो घी में इसका कलर आने लगता है। तो बस इस स्टेज तक आपको गाजर भूनना है। इसके बाद में तकरीबन यहाँ पर हमने 1.5 गिलास दूध डाल दिया है। टोटल 2 लीटर दूध का इस्तेमाल मैं आज इसमें करूँगी, तो जिसमें लगभग आधा लीटर दूध मैंने अभी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे कि एक उबाल आने दीजिए। इसमें उबाल अच्छे तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए और एक उबाल आने तक इसको पका लीजिए। देखिए, इस तरीके से जब एक उबाल इसमें आ जाए, इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके अंदर डाल देना है जो हमने चावल धुलकर छान कर, छन्नी में ही डालिएगा। बिल्कुल भी चावलों में पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और चावल को अच्छे से गाजर के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर खुला ही ऐसे पकाइए, लगभग जो है 1 से 1.5 मिनट। और उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए चावल डालने के बाद, तो इसको थोड़ा सा खोल दीजिए साइड से और उसके बाद ढक कर चेक, धीमे आंच पर इसको पकने दीजिए। बीच में 5 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए, इस तरीके से चावल जो है पूरे तरीके से 5 मिनट में ही फूल गए हैं। अगर इस टाइम पर चावलों को प्रेस करके देखा जाए तो चावल पूरे अच्छे से गल गए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको करना क्या है कि 5 मिनट में आपकी खीर, आप चाहो तो इसको ऐसे करछी से ही मैश कर लो। गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन करछी से मैश करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उससे बचिए। और आपके पास अगर पोटैटो मैशर है इस तरीके से, तो पोटैटो मैशर ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से ऐसे मैश कर दीजिए। तुरंत ये सारी जो गाजर है वो मैश हो जाएगी। थोड़ी देर आप मैश करोगे तो इस तरीके से आप पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। देखिए, कद्दूकस से भी अच्छा टेक्सचर आता है इसका, बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से जब आप गाजर की खीर बनाएंगे तो ये खीर के लिए हमारा गाजर और चावल रेडी हो गया है। अब इसमें हमने 4 से 5 छोटी इलायची जो है, 1 चुटकी चीनी डालकर अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बना दिया है। और 1 कटोरी, छोटे कटोरी से, देखिए इतनी छोटी सी कटोरी है, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि ये जो गाजर है ये बहुत लाल थी
और बहुत ही मीठी थी। तो गाजर के खीर में हमेशा चीनी जो है टेस्ट करके एडजस्ट कीजिए। तो इसीलिए मैंने चीनी कम डाला है, क्योंकि गाजर में ही अपनी बहुत मिठास है। अब यहाँ पे डाल देना है आपको 1.5 लीटर दूध। तो आधा लीटर दूध का मैंने पहले इस्तेमाल किया था, मलाई के साथ ही मैंने दूध डाल दिया है। आप अगर मलाई के साथ दूध नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस खीर में आप। देखिए एक उबाल आ जाए जब हाई फ्लेम पर, तो खीर आप तब तक कंटिन्यू चलाते रहिएगा और उसके बाद में अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है। अब गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। यहाँ से 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं। इन काजुओं का पाउडर बनाकर इस खीर में मैं ऐड करूँगी। तब तक लो फ्लेम पर ढक कर इस खीर को कम से कम मैंने 25 से 30 मिनट में लो फ्लेम पर पकने दिया है। लेकिन बीच में एक एक दो दो बार हमने खोल कर इसको चलाया है। अब बीच में एक बार इसको खोल कर चला लेंगे और अच्छी रिचनेस आ जाए इस खीर में और गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर आए, उसके लिए ये जो पाउडर बनाया था काजू का वो इसमें हम डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप इस तरीके से खीर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो सारा काजू का पाउडर डालकर मिक्स कर दिया है। अब ये खीर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। लग ही नहीं रहा है कि इस खीर को हमने कद्दूकस करके नहीं बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि कद्दूकस करके जो खीर हम गाजर की बनाते हैं उससे भी अच्छी ये बहुत अच्छी खीर बनती है। खाने वाले तो बिना तारीफ़ किए रह ही नहीं पाएंगे। वापस से इसको ढक देते हैं और कम से कम हमने 20 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर इस खीर को पकने दिया है। अब ये खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। तो खीर को आपको गाढ़ी होने तक पकाना है। देखिए इस तरीके से बढ़िया क्रीमी मलाईदार खीर बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। खाने वाले तो इतना खुश हो जाते हैं कि कहने लगते हैं कि बिल्कुल समझ लो ये खीर खाकर मन तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये इतनी स्वादिष्ट खीर बनती है। तो बस इसी तरीके से खीर बनाइए। खीर हमारी तैयार है। चलिए गर्मा गर्म इस खीर को सर्व करते हैं। खीर इस तरीके से बनाएंगे तो पूरे परिवार वाले आपके बहुत खुशी से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है और तारीफ़ पर तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में मैंने थोड़े से पिस्ता के साथ इसको गार्निश किया है। अब हमारी खीर यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती है वैसे वैसे ये बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ी होती जा रही है। इस खीर को देखकर कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने इतनी स्वादिष्ट खीर घर पर बनाई है। लग रहा है कि बिल्कुल हलवाई से या मार्केट से आप ये खीर लेकर आए हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।